इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव स्वयं आए हैं आपको राजाभिषेक का निमंत्रण देने। हाँ प्रभु, आप ही के कारण ये असंभव संभव हो पाया है। आप ही के कारण मुझे किष्किंधा का राजभार संभालने का अवसर मिला है। आप ही के कारण मुझे मेरी पत्नी रूमा मिली है। आप ही की कृपा से किष्किंधा उत्सव के रंग में रंगा है। आप आए एक मित्र बनकर, परंतु हनुमान की ही भांति आपने हमें भी अपना भक्त बना दिया श्री राम। इसलिए आपको इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आना होगा। क्या बात है प्रभु? क्या निमंत्रण देने के शिष्टाचार में हमसे कोई भूल हुई है प्रभु? ऐसी बात नहीं है हनुमान। सुग्रीव और देवी रूमा के मिलन की प्रसन्नता है मुझे, किंतु सीता के वियोग का दुख भी। ना जाने मेरी पीड़ा का अंत कब होगा, ना जाने मेरी सीता किस अवस्था में होगी। मुझे स्मरण कर, मेरी सीता ने अन्न ग्रहण किया भी होगा या नहीं। जब वो यातना में हो तो मैं किसी उत्सव का अंग कैसे बन सकता हूं हनुमान? मेरा मन मुझे स्वीकृति नहीं देगा। किंतु आज आपके लिए और समस्त वानर कुल के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसका भरपूर आनंद लीजिए मित्र। इसलिए मेरे स्थान पर लक्ष्मण उत्सव में जाएगा। परंतु भैया, आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूं? सुग्रीव हमारे मित्र है लक्ष्मण। उनके वर्षों के वियोग का अंत हो रहा है। देवी रूमा और किष्किंधा का साथ मिलने जा रहे हैं उन्हें, और इस प्रसन्नता के अवसर पर मेरे सुग्रीव के मित्र होने का दायित्व तुम्हें निभाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, मैं वहां पर लक्ष्मण, ये भी मेरी सेवा ही है। जो आज्ञा भैया।
मेरे भैया श्री राम की अनुपस्थिति में मैं उनके प्रति मेरी भक्ति को साक्षी मानकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक करता हूँ। हो राम कहनु जही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। वानर राज सुग्रीव की, वानर राज सुग्रीव की, वानर राज सुग्रीव की। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रेम और स्वागत के लिए, इन बधाई, संदेशों, इन उपहारों के लिए। परंतु अगर मैं सत्य कहूं तो इस पर मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है। किंतु वो यहां उपस्थित नहीं है, तो इस समस्त सभा के सामने मैं लक्ष्मण भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना वचन निभाया, ये सुग्रीव और उसकी वानर सेना अपना पूरा वचन निभाएगी, बिना समय व्यर्थ किए माता सीता को खोजकर प्रभु श्री राम तक पहुंचाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वानर राज, हमें भी आपसे यही आशा थी। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। तन से प्राण विलग हूँ जैसे, सिया से राम अलग हूँ कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम। दोनों एक हैं बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले एक है तन और एक है प्राण। राह तके हैं विकल ये नैना, आए जो रघुवर तब मिले चैना। राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम। श्री राम, श्री राम। सीता, सीता। ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता
कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकिए। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानर राज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करे भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है। वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है, वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे। भैया, जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है। और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण।
तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते। और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा। प्रभु, हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है, धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा, ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श है और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए
जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये। और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव? क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है? लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है, किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है। नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। ना भैया भोजन मिलता है, ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है।